हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप पहले बताइए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत करने में हमारा कितना योगदान है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम आप आपके साथ कितना सहायता कर रहे हैं, मतलब कितना तैयारी में आपके में योगदान दे रहे हैं, ये जरूर लिखिएगा। और आज हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का ऐसा प्रश्न होगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो बहुत कंसेप्ट वाला प्रश्न होगा और ये बिना ध्यान दिए हुए प्रश्न को बनाना मुश्किल हो पाएगा। आप ध्यान दे करके एकाग्रचित होकर के इन प्रश्नों को देखिएगा, बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। शायद ऐसा प्रश्न मतलब शायद इस तरह से और कभी आपने नहीं समझा होगा, इस तरह से भी ये समझाया जाएगा से। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है। पहला प्रश्न पूछा रहा है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। देखिए, ये दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछा गया। विभिन्न एग्जामों में, आपको बोर्ड एग्जाम में तो लग रहा है आपके प्रश्न आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अलावा अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसमें दो सूत्र याद रखिएगा, एक दर्पण सूत्र, एक लेंस सूत्र। देखिए, दर्पण सूत्र की अगर बात की जाए, इसमें तो पूछा गया दर्पण सूत्र इजी छोटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v, ये होता है दर्पण सूत्र। अगर यही लेंस सूत्र की बात किया जाए, लेंस सूत्र का बात देखिए, लेंस सूत्र का बात किया जाए तो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u होता है। ये दोनों में देखिएगा कुछ न कुछ विषमता है, अब विषमता है प्लस माइनस को लेकर के। और दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं प्लस में है तो भी लिखिए, चाहे यू लिखिए, आगे पीछे कर सकते हैं, जोड़ में रुक है। लेकिन यहाँ देखिएगा, लेंस में भी में से यू घटाया गया है, 1/v माइनस 1/u। इसी बात का मतलब इसमें अंतर है कि माइनस यहाँ है, भी में से यू घटा है, यहाँ भी प्लस यू हुआ है। इसी में प्रश्न पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन लेंस का सूत्र है, कौन दर्पण का सूत्र है। इसलिए प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है। आपका ऑप्शन देखिए, दर्पण सूत्र पूछा गया है, लेंस सूत्र पूछा नहीं है, ये ऑप्शन खोजिए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए, सब में तो 1/f आई है, 1/f तो 1/u प्लस 1/v। देखिए, यह 1/u, यह v/1, ये तो होगा नहीं, 1/v होना चाहिए था, ये गलत हो गया। फिर देखिए, यह u/1 है, ये होगा नहीं तो कट गया। फिर देखिए, इसमें ये माइनस में आ गया है, तो माइनस वाला दर्पण सूत्र है ही नहीं है, खत्म कर दिए। आपका 1/f बराबर 1/u देखिए प्लस 1/v, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। यदि आपसे दर्पण सूत्र के अलावा लेंस सूत्र पूछता है तो इस प्रश्न को मतलब इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसी तरह से अगला प्रश्न भी होगा, जो प्रश्न नॉर्मल है लेकिन कंफ्यूजन में डालने वाला प्रश्न हो जाता है। जब तक ध्यान से नहीं पढ़िएगा तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। कर रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। यह अक्ष नहीं अक्षर होगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो, टाइपिंग हो गया। किस अक्षर से निरूपित किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है सी से, ऑप्शन बी है पी से, फिर सी है ओ से, डी है एफ से। अब देखिएगा, यहाँ से गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र पूछा गया है। कोई भी गोलीय दर्पण हो, या तो उत्तल हो या तो अवतल हो, ये दोनों दर्पण हम यहाँ पे फिगर में ले रहे हैं। ये है अवतल दर्पण का फिगर ले रहे हैं, ताकि अवतल दर्पण इधर से बनाने में हमको सुविधा होता है, उसे उत्तल बनाने में उल्टा हो लगता है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये दर्पण का, ये जो दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु ये ध्रुव कहलाता है, इसको पी से लिखते हैं। तो इसमें पी तो होगा नहीं, क्योंकि ध्रुव की बात कर रहा है। फिर पूछे, इसमें देखिएगा कि यह वक्रता केंद्र, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होगा, इसके मुख्य केंद्र को हम लोग यही वक्रता केंद्र कहते हैं। थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि टेढ़ा है, तो इसको पूरा करेंगे तो गोल बन जाएगा, और गोल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, और वही केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। देखिए, आपका ऑप्शन ए में मिल गया, सी से। इसमें और थोड़ा सा कुछ जान लीजिए, यही वक्रता केंद्र और ये ध्रुव के बीच एक दूरी बिंदु होता है, उसको फोकस कहते हैं, ये एफ से इसको लिखते हैं। अगर पी और एफ के बीच की दूरी पूछा है तो इसको फोकस दूरी कहते हैं, इसको एफ से लिखते हैं। छोटा एफ से थोड़ा सा अलग अंक बदल लेते हैं। अगर यही पूछा जाए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, तो इसको आर से सूचित करते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इससे महत्वपूर्ण बिंदु है ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आपका ऑप्शन इसमें होगा कौन, सी, वक्रता केंद्र सी से निरूपित किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न सोचने वाला प्रश्न होगा। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि एक साधारण बच्चा भी बता सकता है।
क्योंकि छोटा 8वां में भी शुरुआत हो जाता है। ये प्रश्न के देखिए, प्रश्न करा है निर्वात में प्रकाश की चाल है, यहाँ पे छाल नहीं, थोड़ा सा चाल हो गया, टाइपिंग में थोड़ा सा कमी हो गया, अपने से हो गया होता। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। तो देखिए प्रकाश की चाल की अगर बात की जाए, प्रकाश की चाल तो पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है नॉर्मल निर्वात में, फिर पढ़ना पड़ता है उसके बाद पानी में, उसके बाद पढ़ना पड़ता है कांच में। निर्वात में, पानी में और कांच में। ये पूछा रहा है निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल देखें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसमें ऑप्शन में देखिए 3 × 10⁸ में गलती लिखा गया, 108 लिखा गया है। ये 2 × ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पे लिखाएगा ये होगा ऑप्शन में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ये आपका प्रकाश की चाल है निर्वात में। निर्वात में कहिए ये सब पावर था, ये पावर मतलब नीचे आ गया होगा, बेस लेवल में टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया होगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा ये। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है और कांच में कितना होता है, और पानी और कांच के साथ साथ बर्फ में बताइएगा बर्फ में कितना होता है। फिर बताइए, ये सब मतलब कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। इसके बाद बेंजीन में कितना होता है, फिर बताइएगा केरोसिन में कितना होता है। ये सब प्रश्न है ना ऊपर लेवल तक आपको प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो निर्वात में, पानी में और कांच में यही पूछेगा। निर्वात को हवा भी बोला गया है, हवा में या निर्वात में, दोनों में एक ही होता है प्रकाश की चाल। और अन्य देखा जाए तो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ थोड़ा सा अंतर पड़ता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ होगा ये, याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है। इस प्रश्न अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, ये अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा रहा है कि दंत विशेषज्ञ, दांत चेक करने वाला दंत विशेषज्ञ अर्थात डेंटोलॉजी यानी डेंटिस्ट बोलते हैं, दांत के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट, कह कि मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन जो बताया गया है ना, इस क्वेश्चन में हिंट दे दिया गया है, पहले से ही कह दिया है बड़ा प्रतिबिंब। तो आप लोग को पता होगा कि बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है। छोटा की बात की जाए तो छोटा तो फिक्स होता है, दर्पण में किस में बढ़ता है छोटा। तो देखिए दर्पण की बात की जाए ये है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये तो क्लियर है, बड़ा कभी बनने नहीं करेगा। ये तो ऐसे ही कह दिया बड़ा बनता है मतलब उत्तल दर्पण। ये बड़ा नहीं रहेगा तो आपको पहचानना है कैसे, बड़ा लिखा नहीं रहेगा तो कहेगा कि ENT विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ जो होते हैं, ENT विशेषज्ञ जो अपने प्रयोग में या तो जांच करने में, ENT विशेषज्ञ जांच करने में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का देखिए आइज, नोज और ये हो गया टीथ। आइज, नोज मतलब आइज आँख, नाक, दांत, अब हो जाता है आँख, नाक, दांत, गला, ये सब जांच करने वाले डॉक्टर होते हैं, वो सब अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन है, ऑप्शन ए अवतल दर्पण। क्लियर है। याद रखें ENT विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। समतल दर्पण तो समांतर चेहरा देखने में करते हैं, ये उत्तल दर्पण किस में करते हैं, तो उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर में पीछे वाले आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा ये अवतल दर्पण। क्लियर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अच्छा सोचिए कि अवतल दर्पण का कैसे प्रयोग करता होगा। तो डॉक्टर क्या करता है ना कि अपने माथा पर एक अवतल दर्पण बांध लेता है, इस तरह से पहन लेता है। यहाँ पे दर्पण लगा होता है। अब लाइट सामने देखा होगा, लाइट बढ़ता रहता है, और लाइट इस पर दर्पण पर आता है तो मुँह उसका मरीज को डॉक्टर कहता है कि मुँह खोलो। अभी यहाँ से प्रकाश लौट कर जाता है कि उसके दांत के पास, और दांत उसको साफ से देख लेता है। ये आपको फिगर में भी दिखाया गया होगा, भारतीय भवन किताब देखे होंगे तो अवतल दर्पण का उपयोग में देखिएगा तो एक डॉक्टर लगाए होगा, ऐसा मतलब माथा पर दर्पण लगाया होगा, और एक मरीज को बैठे होगा कुर्सी पर, उससे मुंह खोलवाया होगा, ऐसे देखता हुआ तो प्रकाश उधर बॉल जल रहा होगा तो आता होगा दर्पण पर, दर्पण से भी उसके मुंह में लट जाता होगा। तो अर्थात तो दर्पण कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ये फिगर देखिए, फिगर इंटरेस्टेड फिगर दिखाया जाता है क्वेश्चन में, प्रश्न में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए अगर आप लेंस की आवर्धन क्षमता की बात की जाए ना, तो देखिए लेंस दो तरह किसमें मिलेगा, एक पतला लेंस, एक मोटा लेंस। अगर पतला लेंस की बात की जाए, पतला लेंस, तो पतला लेंस की आवर्धन क्षमता की बात की जाए तो कम होता है। अगर यही पूछता मोटा लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो मोटा लेंस क्षमता कहेंगे अधिक।
अधिक। ये आसान से याद कीजिए, मोटा अधिक पतला कम, मोटा अधिक पतला कम। मोटा लेंस की अवधन क्षमता अधिक होगा, पतला लेंस का कम होगा। इस प्रश्न पूछा गया है किसका? पतले लेंस की। पतले लेंस का क्या होगा? कम होगा, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? आगे कोई बढ़ते हैं। देखिए सेम अगर यही प्रश्न है, उल्टा पूछ दिया गया है। सेम यही प्रश्न है। प्रश्न क्या करा देखिए, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है? अभी थोड़ा विश्लेषण किए इसको। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होगी, पतला के कम, मोटा के अधिक। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका ऑप्शन कौन होगा? बी होगा, अधिक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये प्रश्न है ना, थोड़ा सा बढ़िया से इसको डेरिवेशन पर या चित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि आपको यह चित्र पता होगा, पहले से दिमाग में फिगर चल रहा होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए। वह कौन सा फिगर? तो लेंस का फिगर। देखिए प्रश्न क्या कहा है? लेंस नहीं, दर्पण का फिगर। ये दर्पण प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के, कहाँ? यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अवतल दर्पण पूछ रहा है, लेंस नहीं है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है अवतल दर्पण के। तो पहले एक अवतल दर्पण बनाइए। देखिए इसलिए ने बोला कि इस प्रश्न को पढ़ते समय दिमाग में एक प्रतिबिंब और वस्तु ये सब चलना चाहिए। तो दिमाग में देखिए बन गया हमारे पास, यह है अवतल दर्पण। बाहर से कलर किया गया है। ये हमारा मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये फोकस, यह वक्रता केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि कहाँ रखा गया वस्तु? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। तो यह ध्रुव, यह मुख्य फोकस, इसके बीच रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं रखे। रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। खाली प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से दो किरण चलाएंगे, एक किरण चलाएंगे जैसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और यह फोकस से होकर गुजरेगा। ये हुआ, यहाँ से गुजरा, एक किरण चला। और दूसरा किरण चलाएंगे, प्रकाश के इस तरह से पी पर जाएगा और इस तरह से फैलता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए ये दोनों किरण है, इधर की ओर फैलता हुआ प्रतीत होता है। जब इधर फैल रहा है तो उधर कहीं ना कहीं सिकुड़ा का सटा हुआ, उधर सटा हुआ। तो इसको आगे काल्पनिक रेखा से डॉट लाइन से बनाते हैं, इसे, इसको ऐसे। तो देखिए दर्पण के पीछे बना है और काल्पनिक है, काल्पनिक है और सीधा है। तो देखिए काल्पनिक और क्या है? सीधा है। ऑप्शन देखिए अब, आभासी तथा उल्टा। देखिए आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, लेकिन उल्टा नहीं है, वो सीधा है। ये प्रश्न नहीं होगा। अगला आभासी एवं सीधा। हाँ, आभासी एवं सीधा हुआ। आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, आभासी को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक कहते हैं। और सीधा, आपका अगला प्रश्न ऑप्शन है काल्पनिक एवं सीधा। ये दोनों ऑप्शन एक ही है। थोड़ा सा फिर से यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुआ है। आभासी एवं सीधी और काल्पनिक एवं सीधी, दोनों ऑप्शन एक ही है, इसलिए दोनों इसमें कह सकते हैं। दोनों, आभासी उल्टा नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए था आभासी, और यहाँ पे चेंज हुआ था ऑप्शन में, लेकिन दोनों ऑप्शन यहाँ होगा। आभासी एवं सीधी कहिए चाहे काल्पनिक एवं सीधी कहिए, दोनों का होगा। देखिए काल्पनिक कटान से बन रहा है कि नहीं? काल्पनिक कटान से। और सीधा बन रहा है, वस्तु रखा गया ऊपर की ओर मुँह करके, तो प्रतिबिंब भी बन रहा है ऊपर की ओर मुँह करके, तो सीधा तो ही है। तो काल्पनिक है और सीधा है, तो काल्पनिक को ही आभासी कहा गया है। आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, ये दोनों ऑप्शन होगा। याद रखिएगा इसका, आप आंसर याद कर रखिएगा, रखना खाली है इसका आंसर। या तो फिगर ध्यान रखिएगा, यदि आप टेबल से पढ़े हैं तो फिगर ध्यान रख लीजिएगा इसको, और नहीं पढ़े हैं तो जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे एक वीडियो खुल जाएगा और उस वीडियो को देख लीजिए, या तो प्लेलिस्ट में खोज लीजिए, उसमें दिखाया गया होगा अवतल दर्पण में किरण रेख हेडिंग में होगा, उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न होगा आपका, प्रश्न पूछ रहा है उत्तल लेंस का प्रतिबिंब। देखिए उत्तल लेंस का पूछ दिया इसमें, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। पहले देखिए कौन लेंस है? उत्तल लेंस। तो पहले उत्तल लेंस बना लेंगे, नहीं उत्तल लेंस, क्योंकि प्रश्न पढ़ करके दिमाग में ना एक संकेत जाता है और वो संकेत प्रश्न के रास्ता खोलते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया उस तरह से रास्ता आंसर मिलता है उसका। तो बन गया इसमें उत्तल लेंस हो गया। ये हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र, वो ये हमारा हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया 2F1, ये हो गया मुख्य फोकस, ये फोकस हो गया F2 हो गया, द्वितीय फोकस, ये हो गया हमारा 2F2। अब बिंदु कहाँ, मतलब वस्तु कहाँ का बात कर रहा है? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो ये प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच यहाँ रखेंगे वस्तु को। अब यहाँ रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, यही प्रश्न को पूछा गया। देखिए यहाँ रखेंगे तो देखिए एक किरण चलाएंगे ऐसा जो प्रकाशीय केंद्र है और द्वारक से होते हुए ये फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस होकर गुजार दिए। और दूसरा किरण चलाएंगे, देखिए प्रकाशीय केंद्र ओ से गुजारेंगे, प्रकाशीय केंद्र ओ से। देखिए तो ये दोनों क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है
कि ये फैलता हुआ है, इधर फैल रहा है तो इधर सिकुड़ेगा। एक दने प्रतिबिंब चला रहे हैं किरण तो फैलेगा एक दने, दूसरा दने जरूर है कि वो सिकुड़ेगा और एक दूसरे को कट करेगा। देखिए एक दूसरे को कट रहे हैं, यहाँ से लौटाने से इसको लाएंगे, यहाँ से लाएंगे इसको, कट किया तो बोलेंगे वस्तु की ओर बना, पीछे काल्पनिक और क्या बना, काल्पनिक और सीधा बना। देखिए यही बना इधर काल्पनिक और सीधा। तो आपको ऑप्शन देखिए कौन होगा से, यहाँ से आभासी तथा उल्टा नहीं होगा। फिर कराए आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा। देखिए दोनों ऑप्शन है, लेंस से वाला प्रश्न है, लेंस और दर्पण प्रश्न बदल गया है, इसमें दोनों प्रश्न ऑप्शन होगा, बी होगा आभासी एवं सीधा भी और काल्पनिक एवं सीधा दोनों ऑप्शन होगा। काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं और सीधा ही है, सीधा ही है। तो ये दोनों ऑप्शन में होगा। थोड़ा सा टाइपिंग में आज ज़्यादा गलती हो गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये फिगर आप ध्यान रखिएगा, फिगर आप याद रखिएगा तो प्रश्न ऐसा प्रश्न सब बन जाएगा, क्योंकि जितना इसमें प्रश्न हम रखे हैं सब में ऐसा ही कंसेप्ट बताया जाएगा आपको। और ये सब कंसेप्ट आपको सीखना है तो अच्छा से वीडियो को देखिए और इसको साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। ये नोट कीजिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा और आगे प्रश्न आएगा तो बना भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण। अगला आ गया दर्पण। देखो आपको बदल बदल के मिलेगा, या तो लेंस मिलेगा दर्पण, लेंस दर्पण, बाकी मिलेगा तो किरण आरेख से ही प्रश्न मिलेगा, क्योंकि आज ये इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा और लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ना बढ़ जाता है। प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण है, अब मुख्य फोकस पर कह रहा है, अवतल दर्पण मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए पढ़ के प्रश्न को दिमाग में एक डायग्राम जाना चाहिए। ये हो गया अवतल दर्पण और ये मुख्य फोकस पर, तो ये हो गया ध्रुव, हमारा हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। दर्पण में तो फोकस एक ही होता है, मुख्य फोकस कहिए चाहे द्वितीय फोकस भी कहिए, एक ही होता है। लेंस में होता है दो फोकस, इसलिए ओकरा में दो एगो होता है मुख्य फोकस, एगो फोकस दो कहाता है। लेकिन यहाँ दर्पण में एक ही फोकस था, मुख्य फोकस कह दो या तो फोकस कहो, यही बात है। कह रहा है मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति, यानी मुख्य फोकस पर रखें यहाँ, अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ से दो किरण चलाना है हम लोग को। एक किरण चलाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से, तो फोकस से गुजरेगा, हो गया ये गुजर के आ गया। दूसरा चलाएंगे ये ध्रुव पर गुजारेंगे, ध्रुव पर, तो परिवर्तन के बाद कहाँ करता है देखिए एकदम सीधा निकलेगा इस तरह से, समांतर जाएगा एकदम समांतर। ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो अनंत पर। दिखाई नहीं देगा कहाँ कटेगा से, इधर न उधर कटेगा। अगर सोच लेंगे कि पीछे कट जाए पहले का प्रतिबिंब की तरह, तो डॉट लाइन से इसको गुजार कर देखिए, ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा, तो उधर भी समांतर इधर भी समांतर है, तो कटने की संभावना नहीं है। इसलिए कह देंगे कि इसका वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्या बनेगा, अनंत पर, एफ पर तो अनंत पर, एफ पर तो अनंत पर, याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा अनंत पर। क्लियर है, ये वक्रता केंद्र पर नहीं, मध्य बिंदु पर नहीं, सही पर नहीं, आपका होगा ऑप्शन सी अनंत पर। क्लियर है, ऐसा प्रश्न ये डायग्राम के बिना आप नहीं बना सकते, इसलिए आपको उम्मीद है, मतलब थोड़ा सा सलाह देते हैं ज़्यादा कि इस प्रश्न के साथ में इस डायग्राम को बना लीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो प्रश्न नहीं समझ में आएगा, खाली याद रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाएगा ना तो याद रहेगा, कोई काम नहीं रहेगा वो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, देखिए अब आ गया, सॉरी उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, वहाँ दर्पण था, इसमें आ गया लेंस, एक लेंस से एक दर्पण से, एक लेंस से एक दर्पण से, ऐसा ही प्रश्न में डिजाइन किया गया है। प्रश्न में देखिए उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस, तो फिर से हम अपने दिमाग में एक उत्तल लेंस बनाते हैं, उसको बोर्ड बनाते हैं उत्तल लेंस। देखिए अब क्या बनाते हैं, इधर छोटा सा बनाते हैं उत्तल लेंस, हो गया बनाते हैं इसमें, इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र ओ, ये मुख्य फोकस, ये हो गया 2f1, ये हो दूसरे फोकस, इसको f2 कह देंगे, यहाँ 2f2 हो गया। अब इसमें करा है कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस से हो गया, रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब इस पर यहाँ रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ रखें तो चलिए किरण गुजारते हैं, यहाँ से लाएंगे किरण तो ये कहाँ से गुजरेगा, f2 से गुजरेगा। दूसरा पत्ती रखते हैं कि प्रकाशीय केंद्र वो से गुजारेंगे तो सीधे गुजरेगा। देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है, एक दूसरे के एकदम सीधा समांतर जा रहा है, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो अनंत पर बनेगा। देखिए f1 पर है वस्तु रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, अनंत पर बन रहा है, दिखाई दे रहा होगा आसपास रूप से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑप्शन सी अनंत पर। क्लियर है, अवतल दर्पण रहे या तो
उत्तल लेंस रहे। वस्तु जब मुख्य फोकस पर रहता है तो वह उसका प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पे अवतल लेंस पूछा गया तो अवतल लेंस बनाएंगे। इसके पिछला जो प्रश्न था उसमें उत्तल लेंस था। देखिए उत्तल लेंस था ना, और ये अवतल लेंस है। और अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर रख रहे हैं। अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर तो एक बनाते हैं अवतल लेंस। देखिए ये हमारा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस हो गया। अब इसमें ये हो गया मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र O, ये मुख्य फोकस F1, ये हो गया 2F1, यहाँ पर हो गया द्वितीय फोकस F2, और यह 2F2 हो गया। अब इसमें कहाँ रखने के लिए वस्तु कर रहा है, मुख्य फोकस पर रखे गए बिंब, बिंब के मतलब वस्तु मुख्य फोकस पर, यह मुख्य फोकस पर रख दिए। अब इससे हम लोग को पता है दो किरण चलाते हैं, किरणों से जो कटान बिंदु होता है उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए यहाँ से एक किरण चलाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यह अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, तो किरण को फैला देगा उधर की ओर। देखिए इधर की ओर, ये इधर की ओर बढ़ गया, बस इधर थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा इस तरह से हो गया। और डॉट लाइन से काल्पनिक, थोड़ा सा फिर से इसको मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, इधर मिलाएगा। और डॉट लाइन से ये इधर को आएगा, फोकस होकर गुजरेगा। डॉट लाइन से फोकस होकर इधर आएगा काल्पनिक रूप में। एक प्रतिबिंब और चलाएंगे तो चलेगा किरण इस तरह से प्रकाशीय केंद्र से, और वो से ही वापस चल जाएगा। तो देखिए कटा कहाँ, तो F1 और O के बीच, F1 और O के बीच बना और काल्पनिक बना है। देखिए F1 और O के बीच बना है। देखिए आपका ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ है। F1 मतलब मुख्य फोकस, O प्रकाशीय केंद्र, तो मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। देखिए ऑप्शन में फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, गलत, वक्रता केंद्र इधर होगा। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, हाँ ये होगा प्रकाशीय केंद्र, यह प्रकाशीय केंद्र, और फोकस के बीच, यह फोकस के बीच ही हो सकता है। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच हो नहीं सकता है, ध्रुव तो नहीं इसमें है, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन होगा बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, यह मुख्य फोकस, यह प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच बना। पूछता है प्रकृति तो बोलते काल्पनिक, वस्तु से छोटा सीधा होता कि नहीं, देख लीजिए फिगर में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सभी प्रश्न है ना इसी तरह के प्रश्न है, लगे आपको कि हार्ड प्रश्न है तो आप हमारे साथ डायग्राम बनाना सीखिए। बिना डायग्राम के इन प्रश्नों को आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा उच्च स्तर के प्रश्न है, सही प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कराए, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस फिर बनाना पड़ेगा हमको। देखिए अवतल लेंस, लेंस पढ़िए या तो दर्पण पढ़िए, फिगर बिना बनाए हुए आप बढ़िया से प्रश्न को अपने ईमानदारी से बना नहीं सकते हैं। खाली याद रख सकते हैं प्रश्न को, लेकिन दिमाग से नहीं बना सकते हैं उसको। करा है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब, अनंत पर रखा हुआ बिंब है। देखिए ये हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र O, ये हो गया मुख्य फोकस, उसको F1 कह देंगे, ये कहेंगे 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2 हो गया। अब इसमें करा है अनंत पर रखा है, कहाँ रखा है, अनंत पर, अनंत पर रखा है वस्तु का पता नहीं चला, तो अनंत से किरण लाना है। देखिए यहाँ से किरण लेंगे, हो गया अवतल लेंस में। अब इसको यहाँ से गुजारेगा इधर की ओर, अब डॉट लाइन से काल्पनिक से फोकस आएगा, हो गया। एक किरण और चलाना है, एक किरण चलाएंगे, नीचे चलाते हैं अनंत से, अनंत से का जब आता है किरण तो पता नहीं चलता है, तो इधर से गुजर जाएगा। और यह प्रकाशीय केंद्र से डॉट गुजर, कहाँ गुजर कटा, देखिए फोकस पर कटा, मुख्य फोकस पर, और काल्पनिक है, काल्पनिक है कि नहीं, काल्पनिक है, सीधा है, वस्तु से छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो आपका ऑप्शन होगा ये F1 पर, मुख्य फोकस पर। देखिए कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर नहीं, इसको वक्रता केंद्र कह सकते हैं नहीं, फोकस पर हाँ, मुख्य फोकस, फोकस हो गए, अनंत पर नहीं, ध्रुव पर नहीं। आपका ऑप्शन होगा बी, किस पर, फोकस पर। क्लियर है। ये सब ना डायग्राम को आप साथ साथ लिखते चलिएगा, हम बार बार नोटिस कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि बिना डायग्राम के आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का, ऐसा प्रश्नों को अपने इच्छा से बनाए, मतलब अपने आत्मशक्ति से बनाए, तो बिना डायग्राम बनाए हुए संभव नहीं है। याद करना मुश्किल होगा, याद करिएगा भूल जाएगा, याद करिएगा भूल जाएगा, ये सब कंसेप्ट की बात है। अगला प्रश्न देखिए, एक एक कंसेप्ट इसमें बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा रहा है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, ये आप बताइए।
अवतल दर्पण में, थोड़ा सा हम इधर मार्क कर लेते हैं, कट गया था। चलिए अवतल दर्पण पर करा है, किस दर्पण पर? तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण एक बनाइएगा, अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण डालते हैं। जब तक कि फिगर नहीं बनेगा ना तब तक कंसेप्ट बहस नहीं समझ पाएगा। हम तो आंसर बता दे सकते हैं डायरेक्ट, बता के चल जाएंगे, लेकिन आप लोग से नहीं बन पाएगा। ये PFC कहाँ प्रश्न कहाँ रखने के लिए करा है? अनंत पर रखे बिंब, मतलब अनंत पर कोई वस्तु है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो दिखाई नहीं देता है। अनंत मतलब कहाँ है पता नहीं चला है, वहाँ से खाली किरण आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो देखें अनंत से ला रहे हैं किरण को, ला दिए, कहाँ से गुजरेगा? तब फोकस से, मुंह खर्च का समांतर जो भी किरण होगा फोकस से गुजरेगा तो फोकस होगा। एक और किरण चलाते हैं अनंत से, कहाँ गुजरेंगे? फोकस से। तो कहाँ कटा? फोकस पे, फोन पर। तो देखिए अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन यह है वक्रता केंद्र पर, गलत जवाब, वक्रता केंद्र पर हुआ नहीं। अनंत पर, गलत जवाब, अनंत पर हुआ नहीं। ध्रुव पर, गलत जवाब, ध्रुव पर हुआ नहीं, ध्रुव तो यहाँ है, ध्रुव पर तो बनता ही नहीं है। अगला है फोकस पर, देखिए कहाँ है? फोकस पर, आपका ऑप्शन होगा डी, फोकस पर। क्लियर है? देखिए फोकस पर बन रहा है। अब वस्तु छोटा है और कैसा है देख लीजिए, वास्तविक है और उल्टा वस्तु से छोटा है, आपका ऑप्शन होगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया इसको देखते हैं। इसी तरह के प्रश्न होंगे, डरना नहीं आपको। ये प्रश्न आखिरी प्रश्न होंगे और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न का लेवल इतना से ज़्यादा हाई नहीं हो सकता आपके लिए, ये हमने हाई डिजाइन किया है और ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए डिजाइन किया गया है। करा कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, मतलब करा कि प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो किरण होता है अपवर्तन के बाद कैसे जाता है, उसका रास्ता क्या होता है, उस रास्ते के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब प्रकाशीय केंद्र के बारे में पहले बनाते हैं। कौन लेंस? कोई भी लेंस करा है, या तो उत्तल बनाइए तो अवतल, हम दोनों समझा लेते हैं। देखिए अवतल बनाते हैं इधर, ये अवतल हो गया, ये इसको द्वारक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुखज, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र ओ। फिर F1 मुख्य फोकस होगा, ये F2 होगा, इधर 2F1 होगा, इधर 2F2 होगा, इधर छोटा सा जगह नहीं बचा। अब अगर चाहते हैं कि उत्तर लेंस तो उत्तर लेंस से बना लीजिए, उत्तर लेंस हो गया। यहाँ भी द्वारा की वाला होगा था डॉट, एक मुख्य फोकस प्रकाशीय केंद्र होगा, यह फोकस 1, फोकस 2, यह वक्रता केंद्र 1, 2F1, 2F2 हो गया। अब कहाँ कह रहा है? प्रकाशीय केंद्र से ओ से गुजरने वाली किरणें, तो जब ओ से गुजारेंगे ऐसे तो सीधे पार कर जाएगा, विचलित नहीं होगा, सीधे पार कर जाएगा, एक ठोप विचलित नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े हैं कि उसका पथ बदल जाता है, लेकिन लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ से गुजरेगा किरण तो एक ठोप उसका पथ नहीं बदलेगा, सीधे अपवर्तन होगा। इसमें भी देखिए, इसमें गुजारेंगे तो भी सीधे अपवर्तन होगा, विचलित दम नहीं होगा, प्रकाशीय केंद्र से सीधे सीधे पार कर जाएगा। ये रूल है, या ऐसा वास्तव में होता भी है। दर्पण लेंस में लीजिएगा तब। ऑप्शन देखिए, विचलन के साथ निर्गत होती है, नहीं, विचलन के साथ निर्गत नहीं होती है। अब अगला, 7 रंगों में विभक्त होती है, नहीं, 7 रंगों में विभक्त कब होगा? जब प्रिज्म से गुजारेंगे तब 7 रंगों में बटेगा। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो दूसरी ओर पर पर्दे पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, उसी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रिज्म है नहीं। अगला प्रश्न, अगला देखिए ऑप्शन, बिना विचलन के निर्गत होती है। हाँ, ऑप्शन यही होगा, बिना विचलन के निर्गत होती है, विचलन नहीं होती है, दिन में से कोई तो होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन होगा सी, बिना विचलन के निर्गत होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न है मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। देखिए यहाँ पे प्रश्न करा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, फिर से पढ़ेंगे इसको, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, तो हम लेंस बताएंगे कौन लेंस है। देखिए कौन लेंस कर रहा है? उत्तल लेंस। तो एक उत्तल लेंस का फिगर बनाते हैं, देखिए उत्तल लेंस का फिगर बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन कुछ बड़े बड़े ऑप्शन है, डरना नहीं है, हम फिगर बनाएंगे, फिगर से एकदम बिल्कुल आसानी से आपको प्रश्न समझ आ जाएगा। उत्तल लेंस बना लिए। अब देखिए हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र, दिखाई दे रहा होगा, प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ से हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F1, ये है 2F2, 2F2। अब इसमें कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से गुजरते हैं, कहाँ से जाते हैं? मुख्य फोकस से गुजारते हैं। मुख्य फोकस पर वस्तु नहीं है, मुख्य फोकस से किरण गुजारते हैं।
गुजार देते हैं। चलिए हो गया। फिर करा है उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, तो ये देखिए मुख्य फोकस है तो सीधे जाएगा इधर की ओर, है ना, सीधे जाएगा उधर से, तो यानी कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर बढ़ती है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी होगा फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरा है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर होगा जो फोकस से गुजरेगा, अब फोकस से गुजरा है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन ढूंढिए। मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, मुख्य अक्ष के उल्टा, मुख्य अक्ष के उल्टा नहीं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, हाँ ये हो सकता है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया, देखिए निर्गत किरण है तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या करेंगे, जितना दूरी, दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान है, बराबर है, तो कहेंगे समांतर है, समांतर होकर बढ़ रहा है। अगला मुख्य अक्ष से दूर, गलत, मुख्य अक्ष से दूर जाएगा तो मतलब इधर बढ़ेगा, गलत हो नहीं सकता है। उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित होता है, नहीं वापस लौट थोड़े रहा है, इसको जा रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, देखिए निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, आपका ऑप्शन होगा बी। क्लियर है। प्रश्न कैसा लग रहा है और जो समझाया जा रहा है उस तरीका के बारे में आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हम किस तरह से समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ये अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, फिर वही प्रश्न है लेकिन उल्टा किया गया, प्रश्न वही है। देखिए करा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कौन लेंस में करा है, अवतल लेंस। अब की थोड़ा सा फिगर बदलते हैं, अवतल लेंस करते हैं। देखिए अब इस तरह से बनाते हैं, ये हमारा है अवतल लेंस, हो गया। अब इसमें करा है मुख्य अक्ष, पहले बनाते हैं इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, सॉरी F2 F1 हो गया, इधर हो गया F2 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 F2। अब पढ़िए प्रश्न, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए हो गया मुख्य अक्ष, मुख्य के समांतर आ रहा है, हो गया। किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो अवतल लेंस अपवर्तन होगा तो इधर के गुजरेगा, देखिए देखिए, तो कहेंगे मुख्य अक्ष से दूर भागता है, मुख्य अक्ष से दूर, ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन है से, मुख्य अक्ष के विपरीत, अब उस दूसरा उसी पथ के अनुदिश वापस, ये तो हो नहीं सकता है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से समांतर, हो नहीं सकता है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाता है, हाँ ऑप्शन डी होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर, ये विपरीत नहीं, मुख्य अक्ष का विपरीत नहीं, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा नहीं जाएगा, तो आपका ऑप्शन का डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर जाता है, तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से दूर जाने का प्रयास करेगा, आपका ऑप्शन होगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न करा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण या गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकता है, मतलब इसमें दोनों पूछा गया, एक साइड आप कर दीजिए दर्पण, दर्पण और एक साइड आप कर दीजिए लेंस, लेंस। अब देखिए दर्पण का फोकस क्या होता है, तो यदि दर्पण उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो इसका फोकस ऋणात्मक होता है। यही दर्पण अवतल दर्पण है तो इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, दर्पण होगा अगर उत्तल दर्पण है तब फोकस ऋणात्मक, याद रखिए, तब फोकस कितना करा है -15, तो समझिए कि दर्पण में कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, तो ये वो तो हो गया उत्तल दर्पण, ये तो पता है दर्पण कौन है, तो उत्तल दर्पण। अब आते हैं लेंस की ओर। लेंस में अगर देखा जाए उल्टा होता है, लेंस में इसका उल्टा, दर्पण के उल्टा होता है लेंस में, इसमें उत्तल प्लस है, माइनस है, तो इसमें उत्तल हो जाएगा प्लस, उत्तल क्या होगा प्लस। उत्तल लेंस में फोकस जो दूरी, फोकस दूरियां होती है जो धनात्मक होती है, धनात्मक, और यही अवतल होगा, अवतल लेंस, तो इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो शॉर्ट में ऐसे नोट भी कर लीजिएगा, दर्पण में कहेगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अब कराए -10, अगर दर्पण होगा तो उत्तल और लेंस होगा तो अवतल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल, ऑप्शन में खोज लीजिए। दोनों अवतल संभव नहीं है, एक दूसरे को उल्टा होता है, दोनों उत्तल संभव नहीं है। अब कराए दर्पण अवतल, देखिए दर्पण उत्तल, गलत होगा नहीं, अगला दर्पण उत्तल, हाँ ये होगा। फिर कराए लेंस अवतल, लेंस अवतल, आपका ऑप्शन होगा डी। क्लियर है। ये आज का आखिरी प्रश्न था। इन सब प्रश्नों को
बनाते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर इसका कि कैसा महसूस हो रहा होगा। क्या आप इन प्रश्नों को अपने से लगा सकते हैं? सीख गए हैं इन सब प्रश्नों को? ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी दिमाग में विश्लेषण हो रहा होगा। आज का सेशन यहीं तक। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह से अन्य वीडियो भी आपको इंटरेस्ट आता रहेगा और आपकी पढ़ाई आगे की ओर बढ़ती रहेगी। आप चाहते हैं तो अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि आप जिस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं अपने मित्र भी से फ़ायदा उठा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। 35 मिनट।